हम शांति एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रिंस था जिसको राजा ने किसी दूसरे शहर में भेज दिया। वहां उसकी संगत किसी बुरी संगत में वो पड़ गया, और जैसे उसने सारे जो भी उसके पास पैसा था, धन था, वो सारा खर्चा हो गया उसका। और वो प्रिंस है, वो बन गया है बेगर। अब बेगर बन गया है तो अभी उसका जैसे ना महल है ना कुछ है। पूरा जैसे स्ट्रीट रोड पे आ गया है, रास्ते पर आ गया है। भिखारी का जीवन ही जी रहा है। ऐसे बहुत लंबा समय वो भिखारी का जीवन जीता है। और भिखारियों के साथ ही अभी उसका उठना बैठना है, तो कहीं ना कहीं अभी उसको स्मृति ही भूल गई है कि मैं प्रिंस हूँ। बिल्कुल ही जैसे सारा उसका लाइफस्टाइल, उठना बैठना, उसके बिहेवियर, उसकी चाल चलन सब भिखारियों की तरह हो गई है। जैसे भिखारी करते हैं वैसे ही करता है। सुबह अ, मंदिर के सामने बैठने के लिए वो जल्दी जल्दी उठता है कि मैं सबसे पहले अगर बैठूंगा तो मुझे ज्यादा भीख मिलेगी। भिखारी एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं, तो वो भी जैसे उनके साथ वो भी कंपटीशन में है कि सबसे पहले तो आगे सबसे मुझे मुझे ही बैठना है। और जिस दिन कुछ ज्यादा भीख में उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो खुश हो जाता है। और कम पैसे मिल गए हैं तो जैसे उसको दुख होता है कि आज तो मेरा बहुत ही नुकसान हो गया। कल मैं और कोशिश करूंगा और लाइन में आगे बैठने की, तो मुझे ज्यादा भीख मिलेगी। तो उसकी साइकोलॉजी भी पूरी चेंज हो गई है। उसकी जैसे स्मृति से ही हट गया है कि वो प्रिंस है। ऐसे उसका जीवन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और वहां राजा और रानी को पता चलता है कि उसके ये हाल है। तो वो अपने पहले मिनिस्टर्स को भेजते हैं उसके पास कि भाई उसको समझा बुझा के घर लेके आओ। तो मिनिस्टर्स भी जाते हैं उसके पास, एक एक करके जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि देखो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम प्रिंस हो। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा महल है। पर उसकी मानसिकता इतनी, वो भिखारीपन के इसमें जैसे वो पूरा जैसे फंसा हुआ है भिखारीपन की मानसिकता में। उसको ये बात ही नहीं समझ आती है। तो वो बोलता है हाँ 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 हाँ। उनके हाँ में हाँ तो मिला देता है कि हाँ जी, मैं, हाँ मैं प्रिंस हूँ, प्रिंस हूँ तुम्हारे पास। पर दूसरा दूसरा ही सेंटेंस निकलता है, हाँ मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ, पर तुम्हारे पास पैसा है, कॉइन है, मुझे दो, मुझे कॉइन दो। और वो मिनिस्टर भी क्या करते हैं, मिनिस्टर का तो दृष्टिकोण, वो तो उसको भिखारी के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि उसका हुलिया जो है, ड्रेसअप जो है, उसके हाव भाव जो है, चाल चलन है, वो पूरी भिखारी की है। तो मिनिस्टर भी उसको अपनी जेब से कॉइन निकाल के देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है चलो ये कॉइन लो। पर ये तुम भिखारी नहीं हो, तुम प्रिंस हो। चलो तुमको राजा रानी बुला रहे हैं। वो कहता है वो ठीक है सब बात, चलो मैं तुमको अपना अपना घर दिखाता हूँ। तो मिनिस्टर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हाँ ठीक है, पर घर देखने के बाद तुमको राजा रानी के पास मिलने चलना पड़ेगा, उनसे मिलने। वो कहते हैं हाँ हाँ। वो भी उसके साथ मिलने जाते हैं। वहां पे उसका छोटा सा वो झोपड़ा है, टूटी फूटी सी झोपड़ी। वहां जाके बोलता है देखो, और मैंने इतने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे कॉइन्स है मेरे पास, तुम्हें दिखाता हूँ अपने कॉइन का कलेक्शन। तो सारा उसका एकदम ही रहन सहन सब कुछ भिखारी जैसा है। कोई भी मिनिस्टर जाता है वो उसको उस भिखारी की तरह ही ट्रीट करता है, क्योंकि उसका हाव भाव, उसकी सब
सब कुछ उनको भिखारी ही जैसे नजर आता है, उनको प्रिंस नजर ही नहीं आता है उसमें। ऐसे करते करते उसको बहुत समझाते हैं पर वो समझता नहीं है। वो हमेशा ऐसे ही बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं प्रिंस हूँ, तुम्हारे पास कॉइन है? एक कॉइन, तो मुझे कॉइन की जरूरत है। उसको जैसे कमरे में भी बिठाते हैं, बत्ती भी जलाते हैं, और कहते हैं कि हाँ भाई देखो, अभी तुमको यहीं बैठना है 1 घंटा इस कमरे में। म्यूजिक भी अच्छा लगा देते हैं। वो कहते हैं देखो, अभी तुमको यहीं बैठना है, एंड आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंस। अब तुमको याद करना है, फोटो भी लगा देते हैं सामने। तुमको याद करना है, आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंस। तो कहता है ठीक है, मैं कर लूंगा 1 घंटे पर मुझे कॉइन मिलेगा। तो हाँ जी, तो 1 घंटा उसको बिठाते हैं कमरे में और वो करता भी है, आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंस। पर जैसे ही बत्ती बंद, म्यूजिक बंद, जैसे ही कमरे से बाहर आता है, आई एम प्रिंस, आई एम प्रिंस, पर आपके पास कॉइन है मुझे देने के लिए? जो भी सामने आता है उससे वो भीख मांगना शुरू कर देता है। तो ये कहानी सिर्फ उस प्रिंस की नहीं है। आपको बात समझ में आ तो रही होगी। फिर होता क्या है कि फाइनली किसी से मानता नहीं है वो। तो एक दिन राजा और रानी को ही आना पड़ता है उसे मनाने। तो राजा और रानी कहते हैं, रानी उससे मिलती है, राजा उससे मिलता है और कहता है कि चलो, तुम प्रिंस हो, तुम ये भिखारी, ये कैसा तुम जीवन जी रहे हो भिखारी का? तुम्हारा ये जीवन नहीं है। तुम प्रिंस हो, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं, महल की कोई कमी नहीं, कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, ये कैसा जीवन जी रहे हो? तो कहता है हाँ हाँ, पर वो सब ठीक है, पर मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। पर मेरे पास एक, मैंने कॉइन कलेक्ट किए हैं, खूब सारे वैरायटी, तुमको दिखाऊंगा। तो राजा कहता है वो सब छोड़ो, वो सब कुछ काम का नहीं है तुम्हारे। तुमको ये सब यहीं छोड़ के तुमको चलना पड़ेगा। तुम प्रिंस हो। और जब राजा या रानी उसको कहते हैं तो वो मान जाता है। क्यों मान जाता है वो? जब इतने पहले मिनिस्टर्स आए, वो किसकी भी बात नहीं मानता। वो फिर भी उनसे वैसे ही भिखारी की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखता है कि ये मुझे कुछ ना कुछ देंगे। पर जब राजा रानी आते हैं तो क्या फर्क हो जाता है? क्योंकि वो राजा रानी की मानसिकता, उनका दृष्टिकोण उसके प्रति है कि ये प्रिंस है। वो उसको भिखारी की नजर से देख ही नहीं रहे, ना उसको भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसको वो प्रिंस ही देख रहे हैं और उसको प्रिंस की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। उनका दृष्टिकोण उसके प्रति भिखारी का है ही नहीं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो ये प्रिंस के साथ हुआ। तो मैं आत्मा, जो अपने आप को एक बेगर की मानसिकता में पाती हूँ, और अपने पार्ट को ही मैं मान के चलती हूँ, और पार्ट में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे लगता है मेरे साथ ही हो रहा है। तो मुझ आत्मा को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम ये पार्ट नहीं हो, असली में तुम ये हो, असली में तुम प्रिंस हो, उसके लिए भगवान को ही आना पड़ता है समझाने। क्योंकि उस वो हमको प्रिंस की दृष्टिकोण से ही देखता है, भले उसको रियलिटी में दिख रहा है। अभी उसको दिख रहा है कि अभी ये आत्मा पाठ में फंसी हुई है, अपने आप को पाठ समझ के, और नाम मान शान की भिखारी पन में फंसी हुई है, या फिर प्रेम की आशा में फंसी हुई है, शांति की तलाश में इधर उधर भटक रही है। पर बाबा को
आत्मा का सत्य ही दिखाई देता है, वो सत्य जो अविनाशी है। तो बाबा कहता है शांति तुम्हारा स्वधर्म है। शांति की तो तलाश करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तो बाबा ही हमको उस दृष्टिकोण से देखता है, प्रिंस के दृष्टिकोण से। वो हमारा बेगरपना, भिखारीपना देखता ही नहीं है। तो वो ही है जो हमको इस भिखारीपन की, कुंभकर्ण की नींद से, अज्ञान की नींद से जगा सकता है। क्योंकि उसका दृष्टिकोण मुझ आत्मा के प्रति हमेशा ही प्रिंस का है। भले ही सामने अभी कुछ और नजर आ रहा है, पर वो सामने की चीजों को नहीं देखता है। वो उस इस इल्यूजन के पीछे, इस माया के पीछे जो सत्य है, जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा का, सिर्फ उसे देखता है। तो जब आत्मा अपने को ईगो माइंड के आईने में देखती है, तो उसे ये पर्सन आइडेंटिटी, ये कैरेक्टर जो आत्मा भी फिलहाल में प्ले कर रही है, जैसे इसके केस में सिद्धि प्ले कर रही है, तो मन के मिरर में अगर ये देखेगी, माया मन के आईने में खुद को देखेगी, तो ईगो माइंड के आईने में उस खुद को देखेगी, मिरर में खुद को देखेगी, तो उसे ये सिर्फ पर्सन, और ये पर्सन से जुड़ा जो रोल है, ये पर्सन की जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, वो ही नजर आएगी। पर जब आत्मा अपने आप को बाबा के आईने में देखती है, तो उसे अपने सत्य स्वरूप का, अपने डिवाइन नेचर का पता चलता है। बाबा एक आईना है मुझ आत्मा के लिए, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना सत्य स्वरूप दिखाता है। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ विकर्म क्या है? जैसे हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में देखा, अपने को ये पर्सन समझ के चलना, देह भान देह अभिमान, अपने को ये पर्सन समझ कर चलना, फलाना फलाना जो भी कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ, रमेश, सुरेश, स्मिता, गीता, दीपा, इस इस केस में सिद्धि, अपने आप को सिद्धि मान के चलना, ये ही विकर्म है सबसे बड़ा। तो बाबा के आईने में जब आत्मा खुद को दिखती है, तो उसे अपना सत्य स्वरूप साफ 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 नजर आता है, दिखाई देता है। बाबा ही एक आईना हो सकता है, यहाँ की एक कोई भी इस दुनिया की आत्मा मेरे लिए वो सत्य आईना बन नहीं सकती सिवाय बाबा के। क्योंकि बाबा ही एक वैसे आत्मा है जो पाठ में आते हुए भी पाठ में फंसता नहीं। यहाँ हम थोड़ा सा मुरलियों का देखेंगे। तो बाबा ने कहा, ये पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं। ऐसे ही पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आप
का काम का नजारा नहीं है, उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। तो यहाँ बाबा ने बहुत क्लियरली बता दिया है विधि, और ये भी बता दिया है कि ये माया के तूफान, संकल्पों के तूफान, अनेक विकल्प, संकल्प विकल्प, अनेक प्रकार के नेगेटिव वेस्ट थॉट्स आएंगे, आएंगे, अंत तक आएंगे, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। तो पूरे जो भी कल्प का जो भी अंदर भरा है कीचड़ा, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में देखा, जितनी भी मैंने अंदर गांठ बांधी है, जिस जिन चीजों को मैंने दबा दिया है अंदर, वो सारी उभर कर अभी आएंगी, क्योंकि वो छुट्टी लेने के लिए आ रही है। वो हमेशा के लिए, इस कल्प के लिए एटलीस्ट विदाई लेने के लिए आ रही है। पर हम उसको क्या करते हैं, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं, स्वमान से दबाने की कोशिश करते हैं। ये आ ही क्यों रहा है, ये सोचते हैं, इसको तो नहीं आना चाहिए, ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं, इसको तो नहीं आना चाहिए। पर बाबा ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये आएंगी, ये निकल के खत्म होने के लिए आ रही हैं, इसलिए घबराना नहीं है। तो क्या करना है, अपनी सहन शक्ति से, समेटने की शक्ति से, समाने की शक्ति से इसको बस पार करना है। और पार कैसे करना है, तो बाबा के पास रहो, जो आप जो उसको पास होने दो। बाबा के पास आत्मा का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ बाबा में, मन में जो भी आ रहा है उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं, उसको अपना पानी देना ही नहीं है, अटेंशन का पानी देना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसको अटेंशन का पानी दिया, तो वो और ज्यादा आत्मा को फंसा लेगा अपने अंदर। तो आत्मा का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ, वो जैसे आया है और वो पास हो जाएगा, वो आया ही जाने के लिए है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा के पास रहो, उसको पास होने दो, और ये विधि अपना के आप सहज ही पास हो जाओगे। तो कितनी क्लियरली विधि बता दी है बाबा ने। पर हम क्या करते हैं, उसको और दबा रहे हैं, और दबा रहे हैं, क्यों आया, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल रहे हैं। तो वो क्या है, वो जा नहीं रहा, वो एक्चुअली अंदर ही दब रहा है। इसीलिए फिर बाबा को कहना पड़ता है कि अंत में पांचों विकार एक साथ फोर्स से अटैक करेंगे, और वो इसीलिए ही करेंगे क्योंकि हमने उसको वो आया था, वो बीमारी निकली थी जाने के लिए, हमेशा के लिए छुट्टी, इस कल्प में छुट्टी लेने के लिए निकली थी। पर उसको हमने दूसरा, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको जैसे दबा दिया अंदर। फिर बाबा ने दूसरी मुरली में कहा है 15 अप्रैल 1974, वैसे ही अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही, अंत की निशानी अति है। वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षा व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना कि ये पहले नहीं था, अब क्यों है। ये आश्चर्य भी नहीं, फाइनल पेपर है, आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा, इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। एक रस स्थिति सदा मैं, आत्मा और बाबा। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है, विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं।
लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। स्वतः और सदा स्मृति स्वरूप मैं कौन, ये नहीं रहता। कोई समस्या आने पर विशेष योग भट्टी का प्रयोजन करते हैं, विशेष योग लगाते हैं। अमृत वेला 21 दिन, जो भी भट्टी करना है, 21 दिन की भट्टी, अमृत वेला विशेष, जल्दी उठ के जाए, ये जाए, इसको कैसे तो भी करके हटाए और मिटाए। पर बाबा तो कह रहा है कि ये अंत की निशानी अति है, इसीलिए तो ये और ज्यादा आ रहा है, और ऐसे ऐसे रूप में आ रहा है कि सोचा नहीं था कि ऐसे भी आएगा। तो बाबा ने कहा वो आश्चर्य का वो प्रश्न क्यों, क्यों भी चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा, तो वो भी नहीं। तो बाबा ने कहा निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। तो यहाँ पे बाबा ने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ साफ। और यहाँ बाबा ने जो अभी लेटेस्ट मुरली चली होली के दिन पे, इसमें तो एकदम ही क्लियर कर दिया है, कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, तो बाबा ने कितना क्लियर कर दिया। संकल्प चला रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ। ये तो अशरीरी बनना हुआ ही नहीं सेकंड में, ये तो अशरीरी बनने के लिए सोच चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, ये तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है। ये तो नहीं बाबा ने कहा कि मन अशरीरी क्या होता है, उसकी पॉइंट्स निकालो, सोचो, बताओ अशरीरी होता क्या है। ये कहा है कि 1 सेकंड में अशरीरी। तो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण, इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ऊपर में बाबा ने कहा है कि 5 सेकंड लग गया, 2 सेकंड लग गया, ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, पर ऑर्डर तो मानना नहीं। So, अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। तो बाबा ने और आगे कहा कि ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वे हो गया, बन गए, स्थित हो गए। इसका एग्जाम्पल है वो कछुए का, बाबा बताता है बहुत बार। तो कछुआ जब देखता है कोई, उसको फील होता है कि कोई पास हो रहा है, तो क्या करता है, 1 सेकंड में वो सारे अपने अंग अंदर समेट लेता है। तो ये थोड़ी सोचता है अच्छा देखूं तो जरा कौन जा रहा है, अच्छा इनसे खतरा है या नहीं है, अच्छा मैं फिर अपनी सिर्फ गर्दन ही अंदर लूं या अपना हाथ भी अंदर लूं, या एक ही हाथ अंदर लूं, या पूंछ भी अंदर लूं, नहीं, ये तो ऐसे सोचता ही नहीं है। तो 1 सेकंड में सारा संकीर्ण करके बैठ गया, सोच नहीं चलाता अभी ये करूं वो करूं वो करूं। तो बाबा यही कह रहा है, अशरीरी अर्थात मन, मन को ऑर्डर किया, सोचा अशरीरी हो जाना, तो तुरंत आत्मा जैसे नाम रूप शरीर से पूरी तरह से 1 सेकंड में डिटैच। ये भी नहीं 2 सेकंड बाद, अभी पहले सोच लो मैं आत्मा हूं और ज्योति बिंदु हूं, शरीर से पूरी तरह डिटैच हूं। ये सोच में भी बाबा कहता है कि
ये तो वही टाइम वेस्ट हो गया। ये सोच भी नहीं, सोचा और हुआ, स्थित हो गए, बन गए। तो यहाँ हम विधि देखेंगे, राजयोग की विधि, यथार्थ विधि। क्योंकि आज तक हम गीत का आधार लेते हैं, गीतों का आधार लेते हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए, गीतों के आधार से, या फिर मेडिटेशन कमेंट्री के आधार से। पर अंत में ना मेडिटेशन कमेंट्री होगी ना गीत होंगे, तो कैसे बनेंगे फिर अशरीरी सेकंड में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये रूम है, अब ये खाली है रूम, स्पेस, एम्प्टी एम्प्टी रूम है, खाली रूम है, और साइलेंस है बिल्कुल। फिर आगे हम, अब इस रूम को कुछ फर्क पड़ता है, साइलेंस है या भरा हुआ है या कुछ है नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे स्पेस है, स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्टी रूम है। अब हम आगे इसका और एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसी रूम में हम पहला पिक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे फ, उस रूम में अब फर्नीचर भर दिया है। फर्नीचर बहुत अच्छा है, बढ़िया वाला फर्नीचर है, कुछ पौधे वौधे भी हैं। फिर उसी रूम में टूटा फूटा फर्नीचर रखा हुआ है, बिल्कुल ही जैसे सारा टूटा फूटा, सब कुछ टूटा फूटा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। पर रूम को कोई फर्क पड़ रहा है, उस रूम को कोई फर्क पड़ रहा है कि कैसा फर्नीचर रखा हुआ है, ये अच्छा वाला फर्नीचर कहाँ गया, ये टूटा फूटा फर्नीचर क्यों आ गया, मेरे पास तो बढ़िया वाला फर्नीचर था, ये किसने भर दिया, ये टूटा फूटा, इसको हटाओ मिटाओ। रूम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना रूम अपने आप को फर्नीचर मान के चलता है। रूम अलग, फर्नीचर अलग। रूम अपने आप को फर्नीचर, रूम अपने आप की पहचान फर्नीचर से नहीं बनाता। रूम को कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी फर्नीचर हो। अब उसी ही रूम में पार्टी हो रही है, खूब आवाज हो रही है। जो रूम एकदम खाली था, बिल्कुल साइलेंस था, अब वो उस रूम में अभी खूब जोर शोर से गाने बज रहे हैं, पार्टी हो रही है। और हम अगर ध्यान से देखेंगे तो कोने में बच्चे लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मारपीट हो रही है, रो भी रहे हैं। और लोग मस्त होके डांस भी कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं जोर जोर से, लाइट्स भी है, वैरायटी। अभी भी रूम को कोई फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ये इतनी जोर जोर से गाने बजा रहे हैं, साइलेंस, चुप कराओ इनको, साइलेंस क्यों नहीं है, कहाँ गई मेरी साइलेंस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कुछ रूम में है चाहे नहीं है, चाहे कैसे फर्नीचर है नहीं है, कैसा भी फर्नीचर है, क्वालिटी फर्नीचर है बढ़िया वाला, टूटा फूटा है, और यहाँ रूम में पार्टी हो रही है या झगड़ा हो रहा है, रूम को कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम नहीं कहता इन सभी को हटाओ, इनका झगड़ा बंद कराओ, अभी ये म्यूजिक बंद कराओ, पार्टी बंद कराओ, साइलेंस, मुझे वापस साइलेंस चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो उसके अंदर। तो जैसे रूम फर्नीचर से अलग है, सेपरेट है, रूम फर्नीचर नहीं और फर्नीचर रूम नहीं, दोनों की एग्जिस्टेंस, दोनों का अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है। तो वैसे ही मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार से अलग हूं। ये मेरे हैं,
पर ये मैं नहीं हूँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार कहते हैं। मैं मन, मैं बुद्धि, मैं संस्कार नहीं कहते। मैं शरीर नहीं कहते। मेरा मतलब मैं अलग और ये मेरा अलग। ये मुझसे अलग है। ये है मेरे अंदर ही। मैं वो उस स्पेस की तरह हूँ। आई एम लाइक दैट स्पेस। आई एम नॉट द स्पेस। मैं उस स्पेस की तरह हूँ जिसके अंदर ये भरे हुए हैं। ये अंदर हैं, बट मैं इनसे अलग हूँ, इसीलिए कहा जाता मेरा मन। और क्योंकि मैं सेपरेट हूँ इनसे, मेरा अस्तित्व इनसे अलग है, इनका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ता। मुझ आत्मा की क्वालिटीज, मुझ आत्मा का जो नेचर है, इनेट नेचर है, मूल स्वभाव है, ये मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर, माइंड बॉडी से बिल्कुल अलग है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। चेंज नहीं होने वाली, ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है। आप उसे देख सकते हैं, वहां से और डिटेल में समझ सकते हैं। मेरा नेचर है चेंजलेस। मूल स्वभाव है, कोई चेंज नहीं होता। जबकि मन का स्वभाव है, मन बदलता रहता है। आज अच्छा फील कर, आज उसका मूड अच्छा है, आज उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आज उसको ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज बुरी लग रही है। आज वो शांत, आज कह रहा है मैं अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। और कभी कभी बिल्कुल ही साइलेंट है, बिल्कुल ही शांत है। तो मन में बहुत सारी लहरें हैं, और आत्मा उस लेक की तरह है, उस तालाब की तरह है जहाँ पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है। एकदम साइलेंस नेचर है आत्मा का। ये सब टेम्पररी है। मैं आत्मा परमानेंट एग्जिस्टेंस हूँ। ये एनर्जी है। मैं आत्मा लिविंग कॉन्शियसनेस हूँ। सो मूलभूत नेचर स्वभाव, मूल नेचर, मूल स्वभाव मेरा और इनका अलग है। ये मेरे अंदर है, पर ये मैं नहीं हूँ, इनसे अलग हूँ। और ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ इसलिए समझ रहे हैं, ये रूम और फर्नीचर का एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मुझ आत्मा को समझ आ जाए कि जो मन में संकल्प आ रहे हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बुरे, अच्छे, वो भी मन ही उसको बोलता है ये बुरा संकल्प है, ये अच्छा संकल्प है। आत्मा के लिए तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। आत्मा के लिए तो बस वो एक पासिंग अनुभव है, एक पासिंग थॉट है, एक पासिंग संकल्प है, पासिंग फीलिंग है, पासिंग इमोशन है। आत्मा उसको लेबल नहीं लगाती, मन ही लेबल लगाता है। ये फीलिंग अच्छी है, हाँ ये बड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर मन ही लेबल लेता है, अरे ये फीलिंग अच्छी नहीं है, ये मेरे को अंदर से अच्छा नहीं फील करा रही है, इसको हटाओ मिटाओ। ये मन मन करता है। आत्मा के लिए कोई भी फीलिंग अच्छी बुरी नहीं, वो बस आई है जाने के लिए, पास हो रही है। तो ये विधि हम अपनाते हैं राजयोग के लिए। स्वदर्शन चक्र हमने अलग से एक
दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया है। उसका लिंक भी हम यहाँ ऊपर डालते हैं। ऊपर आप देख सकेंगे लिंक उसका। उस पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वहां जाके आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। तो जो आत्मा जागृत नहीं है, सोई पड़ी है, अपने को नाम रूप मान के चल रही है, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि ये पर्सन का नाम बॉबी है, और मन में वो बॉबी एग्जिस्ट करता है, बॉबी की वो छवि एग्जिस्ट करती है, और आत्मा अपने को बॉबी मान के चल रही है। बॉबी तो शरीर का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, जो पार्ट ड्रामा में मिला है प्ले करने के लिए। इस समय बॉबी का पार्ट मिला है। और जो आत्मा मैं बॉबी हूँ ये मान के चल रही है, तो बॉबी के जीवन में ये वैरायटी अनुभव हो रहे हैं, और वो वैरायटी अनुभवों के साथ वैरायटी फीलिंग्स और इमोशंस भी आ रही है। तो जैसे अनुभव बदलेंगे, अंदर की फीलिंग इमोशन भी बदलेगी। तो जैसे यहाँ दिख रहे हैं, बॉबी विनर हुआ है, उसको वो मिला है, तो खुशी की फीलिंग आएगी, प्राउड की फीलिंग आएगी, थोड़ा सा अहंकार आएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कोई तो भी हॉस्पिटल में है, बॉबी का कोई तो भी हॉस्पिटल में है, और जैसे उसने शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, तो बॉबी एकदम दुखी फील करेगा। तो जो भी बॉबी के जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और आत्मा क्योंकि बॉबी से आइडेंटिफाइड है, अपने आप को बॉबी मान के चल रही है, तो बॉबी खुश है तो आत्मा कहती है मैं खुश हूँ। बॉबी सैड है, उदास है, तो आत्मा कहती है मैं उदास हूँ। जितने भी वैरायटी इमोशन बॉबी फील करता है जीवन में, तो आत्मा भी उसके साथ ऊपर नीचे फीलिंग में आती है। पर जो आत्मा जागृत है, उसे अपना सत्य पता है कि मैं चेंजलेस हूँ, मैं स्टोरीलेस हूँ, मेरी कोई कहानी नहीं है, मैं चेंज होती नहीं। मेरे अंदर जो ये अनुभव है वो सारे बदलते रहते हैं, पर उसके लिए ये जैसे एक बदलते हुए पासिंग अनुभव है। आए हैं पास होने के लिए, आए हैं जाने के लिए। वो अपनी पहचान उनसे नहीं बनाती, उनके प्रभाव में आके दुखी, खुश, हताश, निराश, उदास, एक्साइटेड, दिल शिकस्त अनुभव नहीं करती। कैसे भी अनुभव आ रहे हैं, कितना भी खुशी वाला अनुभव हो, मन भले ही खुशी उसमें क्रिएट कर रहा है, पर क्योंकि आत्मा को पता है ये अनुभव तो आया है जाने के लिए, और ये अनुभव मैं हूं ही नहीं। और ये जो खुशी की फीलिंग आ रही है मन में आ रही है, मैं तो मन हूं नहीं, मैं तो मन से अलग हूँ, चेंजलेस हूँ, तो वो उसके प्रभाव में नहीं आती। तो जो आत्मा ड्रामा के लेवल पे जो अनुभव आ रहे हैं उससे सुख नहीं लेती, खुशी नहीं लेती, तो ड्रामा के लेवल पे ऐसे भी अनुभव आते हैं जिनसे वो दुख भी नहीं लेगी। उसके लिए वो बस अनुभव है, उसमें ना खुशी है ना दुख है, न्यूट्रल है। आत्मा की पोजीशन न्यूट्रल है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस आए हैं अनुभव जानने के लिए, वैरायटी है अनुभवों की। पर वो अनुभव एक भी आत्मा पर अपना प्रभाव नहीं डालता। वो किस आत्मा के लिए? जो आत्मा जागृत है, जो आत्मा अपने आप को अनुभवों से, मन से अलग मान के जीवन जी रही है, अपने सत्य में स्थित है, अपने सत्य में जागृत है, बाबा के साथ सारे अनुभवों को देख रही है, अनुभवों को पास होने दे रही। उस आत्मा के लिए ये सहज है।
तो विधि क्या है? सहज विधि। और हम यहाँ अभी आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं इसको करके देखें। आप खुद ही अनुभव करेंगे, 5 सेकंड में आपको पता चल जाएगा फर्क। तो यहाँ पे आंख है, जैसे एक स्थूल एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं। आंख है तो ये आंख कुछ दूरी से कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख पा रही है, कुछ चीजों को देख पा रही है। अभी जब आंख देख रही, आंख ये सब्जेक्ट है और ये बाकी सारे जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब आंख कभी ये नहीं कहती मैं आंख हूं, मैं आंख हूं, मुझे देखना है, मुझे देखना है। आंख ऐसे बोलती है मैं आंख हूं, मुझे देखना है? नहीं। और जो आई साइट है, जो विजन है, जो आंख है, जो दिख रहा है, वो अपने आप को उन चीजों में ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। हाँ, ये घर दिख रहा है या फिर एक टेबल कुर्सी दिख रही है, कार दिख रही है, तो इस इन सारे ऑब्जेक्ट्स में अपने आप को नहीं ढूंढती है जाके। अगर कोई ऐसा करता भी है कि आंख को या जो आई साइट है उसको ये जो दिख रहा है उसमें ढूंढने की कोशिश करे तो एकदम सिलीनेस हो जाएगा, एकदम बुद्धू वाला काम हो जाएगा। और एक और बात है कि आंख अपने आप को नहीं देख सकती है। वो अपने लिए जैसे वो अदृश्य है, इनविजिबल है, अपने आप को आंख नहीं देख सकती। बट उसे पता है अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में। पर होता क्या है, आंख इतना वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में इमर्स्ड है, उसका अटेंशन इतना इमर्स्ड है कि वो एग्जिस्ट करती है, वो ही उसे समझ नहीं आता है। उसका अटेंशन पूरा लॉस्ट है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में, जो चीजें सामने दिख रही हैं, जो सीन सामने दिख रहे हैं, उसमें उसकी ध्यान इतना उसमें डूबा हुआ है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा जो अस्तित्व है इनसे अलग है। पर अगर मैं कहूँ कि अटेंशन दे के अभी हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे कि 5 सेकंड के लिए आप जो सामने जो कुछ भी दिख रहा है, पहले एक काम करेंगे कि पहले आप पूरे रूम में जहां आप बैठे हैं वहां एक नजर दौड़ाएंगे, क्या क्या दिख रहा है आप देखें जरा, 5 सेकंड के लिए। देख लिया? अब आपको क्या करना है कि जो दिख रहा है वहां से ध्यान हटा के अपनी राइट आंख, दाहिनी आंख पर रखना है। दिखने का काम अभी भी होगा, पर अभी आपका ध्यान पूरा चाहिए आंख पर। जो दिख रहा है उससे आपको ध्यान हटा लेना है और पूरा ध्यान आंख पर रखना है, अपनी दाहिनी आंख पर। तो 5 सेकंड के लिए अभी ये करेंगे। दोनों में फर्क पता चला? पहले जब हमने देखा तो पूरा ध्यान जो दिख रहा है उस पर था, और जब हमने सेकंड टाइम ये प्रैक्टिस की, चीजें फिर भी दिख रही थी पर क्योंकि ध्यान उनसे हटा के हमने आंख पर रखा था, तो आंख की जो एग्जिस्टेंस है उसका पता चल रहा था। देख नहीं पा रहे थे, आंख खुद को नहीं देख सकती है, पर उसके अस्तित्व का पता चल रहा था क्योंकि ध्यान बाहर से हटा के आंख पर रखा। अब इससे एक और कदम आगे, वो आंख को भी नोटिस कौन कर रहा था?
उस आंख को भी नोटिस जो कर रहा था वो आत्मा मैं। तो ये है सहज राजयोग की विधि। आत्मा के लिए बाहर की दुनिया तो है ही बाह्य मुक्ता की दुनिया, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। पर ये जो अंदर है मन की दुनिया, मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, पुरानी यादें आ रही हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, ये भी आत्मा के लिए बाह्य दुनिया ही है। ये भी आत्मा के लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ही है। तो साथी और साक्षी का अभ्यास मतलब बाबा ने हम मुरली में कहा है 18 जनवरी 2003, सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। बाबा ने यहाँ क्लियरली कहा है संकल्प भी हद के किनारे हैं। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। तो आत्मा के लिए ये पूरी दुनिया, चाहे वो बाहर की दुनिया जो भी दिख रही है, सुनाई दे रही है, फील हो रही है, सूंघ थ्रू स्मेल फील फील कर रही हैं, ये तो है ही बाहर की दुनिया आत्मा के लिए। पर ये मन की दुनिया जहाँ पे वैरायटी ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, संकल्प आ रहे हैं, ये भी आत्मा के लिए बाह्य दुनिया ही है। ये इनर एक्सटर्नल वर्ल्ड है आत्मा के लिए। एक है आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, और है एक इनर एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो आत्मा की सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ बिलीफ एंड पावर ऑफ अटेंशन। आज हो क्या गया है, आत्मा बाहर के नजारों में तो खोई हुई है ही, उसका पूरा अटेंशन बाहर के नजारों में तो है ही, डूबा हुआ है ही। पर मन मन के जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो भी इमोशंस आ रही है, उसमें भी आत्मा का पूरा अटेंशन डूबा हुआ है। और अटेंशन वहां जाने की तरफ वजह से, पूरा अटेंशन दिन भर बाहर ही रहने की वजह से, चाहे वो बाहर की बाह्य बाहर की दुनिया हो, चाहे वो अंदर वाली बाहर की दुनिया, वहीं पे उसका ध्यान पूरा दिन रहने से आत्मा अपने आप को भूल गई कि मैं कौन। और क्योंकि अपने आप को भूल गई तो जो दिख रहा है उससे अपनी पहचान जोड़ ली है। जी, या जो मन में संकल्प आ रहे हैं उससे अपनी पहचान, उनको मैं करना शुरू कर दिया, या जो फीलिंग आ रही है अंदर उसको मैं करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी पहचान भूल गई। पर जैसे आंख अपने आप को, जो दिख रही हैं चीजें उसमें अपने आप को ढूंढ नहीं सकती, और ढूंढे की कोशिश भी करेगी तो अपने आप को वो मिलेगी नहीं वहां पे उसको। तो वैसे ही मैं आत्मा अपने आप को संकल्पों में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, मेमोरीज में, चित्र जो आते हैं बुद्धि के लेवल पे चित्र दिखते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ नहीं सकती। और ढूंढने की कोशिश भी करूं तो मिलेगा नहीं। वो एक सिलीनेस है, फूलिशनेस है, बेवकूफी है। बिकॉज ये सारे जो भी फीलिंग्स, इमोशंस, ये जैसे फर्नीचर है, आत्मा के अंदर के फर्नीचर है ये। और पर आत्मा तो वो रूम है, और रूम अलग है, फर्नीचर अलग है। रूम फर्नीचर नहीं बन सकता, फर्नीचर रूम नहीं बन सकता। तो आत्मा मन बुद्धि, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, जहाँ पे फिर सारे संकल्प है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, चित्र है, पुरानी यादें हैं।
पर ये कुछ कुछ भी आत्मा नहीं बन सकते और आत्मा ये बन नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों ही, इनका अस्तित्व अलग अलग है। तो ये कहना भी जैसे एक, क्या कहेंगे अभी, इट्स नॉट वाइज, ये विवेक नहीं है ये कहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही अपने आप को बैठ के, जैसे आंख ही खुद को बोल रही है, मैं आंख हूँ, मैं आंख हूँ। ऐसे तो नहीं बोलती आंख। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये विवेक नहीं है। बिकॉज ये शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये कौन कह रहा है? ये तो मन बोल रहा है। मन के लेवल पे संकल्प आ रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये संकल्प कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। और मन कितना भी ये संकल्प को रिपीट करता रहे, मन बन नहीं सकता। रावण को राम नहीं बना सकते, फर्नीचर को रूम नहीं बना सकते। तो आत्मा को क्या करना है? आत्मा को बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता में बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है। पूरा अटेंशन, जो हमने ऊपर, जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले वो एक्सरसाइज की, पूरा अटेंशन बाहर से हटा के अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र, बाबा पर एकाग्र करना है। तो ये विधि है सहज राजयोग, ये विधि है साथी और साक्षी की। बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक रस स्थिति। ये है एक रस स्थिति। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ, मैं ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु आत्मा, बस दोनों पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग लाइट, बिल्कुल स्टिल और साइलेंट। एक सेकंड की बात है, इसलिए बाबा कहता है जीवन मुक्ति एक सेकंड में। एक सेकंड की बात कैसे है? बस आत्मा को ध्यान बाहर से हटा के अपने ऊपर फोकस करने हैं, बाबा के ऊपर। अटेंशन रूपी पानी, मन बुद्धि संस्कार, बाहर की दुनिया जो दिख रही है या सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, स्मेल आ रही है, उससे हटा के, अपने ध्यान को वहां से हटा के बाबा की तरफ ले जाना है। बार बार करना है, बार बार यही प्रैक्टिस। धीरे धीरे ये करते करते वो हमारा नेचर बन जाएगा, मुझ आत्मा का। वो ऑलरेडी नेचर है मुझ आत्मा का, पर वो अभी बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता में होने के कारण भूला हुआ है। तो बस अटेंशन, ध्यान को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है और अपने ऊपर, बाबा के ऊपर लगा देना। और बार बार जैसे ही वहां जाए, और जैसे ही आत्मा को पता चले अरे वहां ध्यान चला गया, वहां से हटाओ और बाबा पे और अपने सत्य स्वरूप में लगा दो। बस एकदम सहज विधि है राजयोग। इसलिए बाबा कहता है सहज राजयोग। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बनाई हमने ही है कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ओम शांति। इससे रिलेटेड कोई आपके प्रश्न है तो आप उसे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेगी जितना हो सके उसे, उसका जवाब देने की। अच्छा, ओम शांति।